गुड मॉर्निंग संगवारी हो, कैसे हो? उम्मीद कर सब बढ़िया हो। बड़े मन ला नमस्कार और छोटे मन ला मैं दुलार संगवारी हो। हम मन जाथन घूमे ला मसूरी संगवारी हो। खाए पिए ला तो छोटी हो बाबू दोनों खाना खाते एक मोर बेटू हो सादा भात आउ खाना ला आज जल्दी मैं खाना बना रही हूँ संगवारी हो। एकदम मोटी संगवारी हुआ। अब हमन है जाबो घूमे मस्तूरी। मस्तूरी काजी बा जाबो बता। मैं संगवारी मस्तूरी सन समोसा खाए बर मला ही बताई से समोसा खा जाबो कि कितना चल भाई मस्ती चलते हैं। हाँ। और बाकी समूह में का बैठा के तो जाते हैं ना। हाँ समूह के बैठा के संगवारी हुआ का के लखपति की थे देखा लखपति समूह। हाँ लखपति लखपति के आज प्रमाण पत्र मिली था कैसे कैसे का होई तेला बताओ संगवारी हो। लखपति लाभान्वित का सीगा लाभान्वित मिलेगा लखपति के प्रमाण पत्र है तो हमन का लाभ मिले है भाई का वही कह दे यार फिर वही एक बात है। लखपति नहीं लाभान्वित लखवंतित भी कैसे लाखपति किसे लखपति लखपति मतलब हमन का फायदा मिली से कई झीन मन डेरी वेरी खोले नहीं रहते। अच्छा हाँ ना जैसे नहीं उससे मतलब हमन जैसे समूह ले हमन पैसा वैसा उठाए थे तो घर से हमन का लाभ मिले थे जैसे हम अपन दुकान बढ़ाए ना इसलिए संगवारी हो तू मन समूह के द्वारा जुड़ के तू मन लाभ उठा सकत हवा और का लाभ मिले तेला बता सकत हवा है ना। मैं कमा के तू मन खुद 1 से 10,000 के ला 1 लाख कर सकत हवा। जैसे हम दुकान बढ़ायन सुहाग बना रहा सिलाई के करतन से जानता संगवारी हुआ कि हम अभी शादी करें कमा कमा के। हां अभी शादी करें कमा के तो वीडियो देखे होते हैं जानते हो संगवारी। हां हमारे पति जो आज पहली बार जल्दी अब के तैयार हो गए पहली बार संगवारी हुआ। संगवारी हो हमन पहुँच गए जनपद पंचायत और देख सका था बहुत भीड़ है एगो साइड आते बहुत जन महिला आप मन देख ही सका था और अंदर संगवारी हो बहुत ज़्यादा मात्रा में भीड़ है जो कि हम दरवाजा में खड़े हुए हैं तो अंदर दिखा था आप मन लगता बहुत ज़्यादा भीड़ है देखा। इस वित्तीय वर्ष में अप्रैल 2001 चाहे वो मनिहारी के क्षेत्र में हो गैर कृषि के क्षेत्र में हो कृषि के क्षेत्र में हो जिन्होंने विभिन्न आजीविका गतिविधि के माध्यम से अपने परिवार की आय में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है उन सभी के लिए और उनको फैसिलिटेट करने के लिए उनको उस चीज के लिए मोटिवेट करने के लिए जो हमारे क्षेत्र में कार्यरत कैडर है। कैडर में हमारे मस्तूरी विकास खंड में 4 पीआरपी हैं जो बाहर के जिलों से आए हुए हैं। बलरामपुर से हमारे 2 पीआरपी हैं और 2 पीआरपी हमारे ब्लॉक को 4 भागों में बांटा गया है 4 क्लस्टर में। सीपर क्षेत्र है, मस्तूरी क्षेत्र है, टिकारी क्षेत्र है और चिन्हाटी क्षेत्र है। इन चारों क्षेत्रों में हमारे 4 FLCRP हैं जो वित्तीय साक्षरता के माध्यम से हमारे स्व सहायता समूह की दीदियों को बैंकिंग लेन देन किसी भी क्लस्टर हमारे विकास खंड को 4 क्लस्टर में बांटा गया है जिसमें प्रत्येक क्लस्टर में 1 PRP है जो बाहर के जिलों से हमने लाया है और उसके अतिरिक्त 4 FLCRP हैं जो वित्तीय साक्षरता देती है हमारे स्व सहायता समूह की दीदियों को किसी भी प्रकार के बैंकिंग लेन देन में वो उनका सहयोग करते हैं। उसके अलावा एक उनसे नीचे होते रिसोर्स बुक कीपर कहलाते हैं जो हमारे स्व सहायता समूह के लिखा पढ़ी का रिकॉर्ड होता है उनके लेन देन का उनके बैठक पूंजी का उसका रिकॉर्ड को वो मेंटेन करवाने में वो भी अपने क्षेत्र का सहयोग करती हैं। अपने क्षेत्र में हर कैडर को 8 से 10 ग्राम आवंटित है। उसके अतिरिक्त प्रत्येक गांव में हमारी सक्रिय महिलाएं होती हैं। तो सक्रिय महिलाएं अपने गांव में जितने भी गठित स्व सहायता समूह है उस समूहों के नियमित बैठक में वो जाती हैं और नियमित बैठक करवाती है उनके रिकॉर्ड्स को चेक करती है समय समय पे शासन स्तर से जितने भी प्रकार के उनको बीमा के कार्य होते हैं और बैंकिंग से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो हमारे बैंक मित्रों के द्वारा संचालित किया जाता है। तो ये सारे सभी कैडर्स जो है हमारे स्व सहायता समूह की ही महिलाएं हैं। इनको
कहीं बाहर से कोई अपॉइंट नहीं किया गया है। ये हमारी समुदाय की महिलाएं हैं जो समुदाय के बीच से निकल कर आई हैं और वो अपने समुदाय के बीच में अपनी स्व सहायता समूह की महिलाओं को, दीदियों को आगे बढ़ने में सहयोग कर रही हैं। और साथ ही साथ इसके अतिरिक्त जो कैडर है उसके अतिरिक्त भी हमारे समूह की महिलाएं हैं। हमारे स्व सहायता समूह में अध्यक्ष सचिव करके एक उनके नेतृत्व वाहन होते हैं, उसके ऊपर एक ग्राम संगठन होता है। प्रत्येक न्यूनतम 6 स्व सहायता समूह पर हमारा एक स्व सहायता समूह होता है। उसके अतिरिक्त उसके ऊपर में 30 हो सकते हैं, 32 होते हैं। हमारा एक गतौरा गाँव है जहाँ पे 90 स्व सहायता समूह है, तो वहाँ पे हमारे ग्राम संगठन की संख्या ज्यादा है। उसको भी प्रतिनिधित्व करने के लिए वहाँ अध्यक्ष सचिव और कोषाध्यक्ष होते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे 4 क्लस्टर में, 4 क्लस्टर में हमारा 4 CLF है। 4 CLF में एक जो ये मसूरी हमारा नम्रता महिला स्व सहायता संकुल संगठन है, उसी की ये स्व सहायता समूह की दीदियां आज यहाँ पर उपस्थित है। इसके अतिरिक्त आज ये ब्लॉक लेवल के कार्यक्रम के अलावा जो हमारे क्लस्टर लेवल है, संकुल स्तर पर भी आज का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, जहाँ पर वहाँ के संकुल अध्यक्ष, वहाँ के PRP, वहाँ के कैडर और वहाँ की दीदियां उपस्थित होकर वो कार्य कर रही हैं। तो इन सभी के उत्साहवर्धन के लिए, प्रोत्साहन के लिए कि वो अपने कार्यों को और अच्छे से कर सके, स्व सहायता समूह के माध्यम से जो एक उद्देश्य है कि हम गरीबी उन्मूलन में एक अच्छा कार्य कर सके, उनके आजीविका के स्तर को बढ़ा सके, उनके आय के साधन को हम 365 दिन कर सके। इसके लिए जो प्रयासरत है उसके लिए एक जागरूकता भी चल रहा है और उसके लिए जो हमारी दीदियां प्रयास कर रही है, मेहनत कर रही है प्रतिदिन, उसको सम्मान देने के लिए हम ये इस कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। तो इसी कार्यक्रम में आज मैं हमारे जो कैडर्स हैं मसूरी क्लस्टर के, जिन्होंने अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया है, उनको सम्मानित करने के लिए सांकेतिक रूप से मैं हमारे क्लस्टर की अध्यक्ष श्रीमती माधुरी साहू, मैं नाम पढ़ रही हूँ, कृपया वो सभी को सामने आ जाएंगे। माधुरी साहू, विजय नारायण भाई कौशिक बैंक मित्र, सुनीता से FLCRP, गोदावरी साहू बैंक मित्र, रुखसाना बानो बैंक मित्र, प्रमीला पारस RBK, पूनम पटेल FLCRP और बैंक मित्र सलिता पूर्वे। इतने लोगों को मैं जिस क्रम में मैंने नाम पढ़ा है उसी क्रम में आप लोग आ जाएंगे। इसके साथ वो हमारे क्लस्टर की लेखा पाल का भी कार्य कर रही हैं। जितने भी प्रकार के रजिस्टर हमारे संधारित होते हैं वो संधारण कर रही है। साथ ही साथ में वो लखपति पहल इसके अलावा मैं जितने लोगों का नाम ले रही हूँ कृपया वो भी इनके पीछे लाइन लगा देंगे। जी, माधुरी साहू ये हमारे संकुल की अध्यक्ष है। विजय लक्ष्मी वो हमारे संकुल की कोषाध्यक्ष है। तारण भाई कौशिक ये हमारी बैंक मित्र हैं। सभी को तालियों की गड़गड़ाहट से सम्मान करेंगे। सुनीता जी FLCRP, सुनीता सिंह इधर सभी तालियों की गड़गड़ाहट बंद नहीं होनी चाहिए दीदी। विजय लक्ष्मी ये हमारे संकुल की कोषाध्यक्ष है। ये सभी प्रकार के वित्तीय लेनदेन का लेखा जोखा रखती है। गोदावरी साहू ये बैंक मित्र है। इन्होंने बैंक में अच्छा काम किया है। उसके अतिरिक्त रुखसाना बानो ये हमारी यूको बैंक की बैंक
आरबी के हैं जिन्होंने बैंक ऋण बनाने में, खाता खोलने में, स्व सहायता समूह के व्यक्तिगत खाता खोलने में उत्कृष्ट कार्य किया है। पूनम पटेल, ये हमारे क्षेत्र की एफएससी आती है। सलिता कुरे बैंक मित्र, ये हमारे एसबीआई मसूरी ब्रांच की बैंक मित्र है। अभी विगत दिनों में 8 दिनों में कैंप लगा करके 8 खाता खोला है और ऋण वितरण करवाया है। इसके ये लगभग इसके अतिरिक्त मैं नंदिनी साहू किरारी, मधु प्रेंदले लावर, कमलेश्वरी राठौर मसूरी, मीनाबाई खुले परसदा किसान, तेरस भाई परसदा किसान, इतने लोगों को मैं आमंत्रित करती हूँ और वो आएंगी। नंदिनी साहू, मधु गेंदले लावर, कमलेश्वरी राठौर मसूरी, मीनाबाई खुले परसदा किसान, बाकी गाँव में से ले लेंगे। करुणा कौशिक करना, रूपा कैवर्ट करना, प्रमीला गेंदले आंगनी, खगनीबाई जयराम नगर, चंद्रकला खांडेकर जयराम नगर, ममता चंद्राकर जयराम नगर, आरती कुमार परसदा किसान, मीनाबाई परसदा किसान, मीना छेलकर परसदा किसान, तेरसबाई परसदा किसान, अंजू निर्मलकर लेमतरा। ये सारी दीदी आप बाद में आगे कार्यालय से आप लोग अपना ले लेंगे, आप लोगों का इसमें लेंगे। मैं नाम पढ़ दे रही हूँ जो यहाँ पे उपस्थित है। अंजू निर्मलकर लिमतरा, दरी घाट से कमला बंजारे, शिव कुमारी भार्गव कछार, मोनिका कैवर्ट कर्रा, रंजिता मनोहर धोनी, खुशबू कौर से रलिया, सीमा मानिकपुरी बेलटुकरी, गीता पनौरे एरम शाही, सरोजनी एरम शाही, मीनाबाई हरदाड़ी, अंजू पटेल हरदाड़ी, सुषमा पनौरे राम, अनिता केवट राम और ज्योति केवट राम। इसके अतिरिक्त भी हमारी बहुत सारी दीदियां हैं जिन्होंने लखपति दीदी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है, अच्छा कार्य कर रहे हैं। और मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे मंडल अध्यक्ष श्री विजयाचल जी से निवेदन करती हूँ कि वे अपने आशीर्वचनों से हमें उत्कृष्ट करने का निवेदन करती हूँ। भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ महासाई की जय। आज बिहानी योजना के तहत भारत सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी, छत्तीसगढ़ सरकार जनपद सभापति नरेंद्र जोशी जी, पूर्व विधायक प्रतिनिधि भैया संतोष मिश्रा जी, आपके ब्लॉक के प्रमुख कर्मचारी बहुत ऐसी महिला है, जो समूह है, जो दीदी बना लखपति दीदी बनी, बोला बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी समूह है, वो समूह कुछ कार्य योजना बनाए के बाद वो पर लाभ ले, जैसे शासन की योजना। मैं आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आगे अपन समूह के माध्यम से आप योजना के लाभ लो और आगे अपन विकास स्वयं सुदृढ़ रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अंशु जी। इसके बाद में हमारे जनपद के सभापति श्री धर्मेंद्र कोटी, हमारे विधायक प्रतिनिधि श्री आदरणीय संतोष मिश्रा जी से मैं निवेदन करूंगी कि वे अपने आशीर्वचनों से हमारा उत्साह पानी। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। नवा बिहान जिंदाबाद।
हमार मुखिया जब हम जनसंख्या में आधा है महिला में पूरा भारत की जनसंख्या में हम आधा है तो हमारा अधिकार भी हमारे बराबर के मिलना चाहिए। ये सोच के तो देश हम कर कि सबका समानता का अधिकार मिले और सभी विकास करें, हर काम हर भागीदारी सभी लोग मिलजुल के करें देश के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए। तो आज ध्यान कार्यक्रम में उपस्थित धर्मेंद्र है प्रणाम और जिसका उपस्थित जो पहली बार दीदी में है तो मतलब प्रणाम तो उद्देश्य प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देश देकर आपने जो बताया है वैसा हमर ब्लॉक अच्छा काम कर अभियान के माध्यम से हमें दो शब्द अपने आशीर्वचन से अनुग्रहित करें। बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज ध्यान कार्यक्रम में गणपति योजना के तहत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनने हम सब उपस्थित कार्यक्रम हमारे साथ में हमारे मंत्रिमंडल के अध्यक्ष भाई विजय रंजन जी, बड़े भैया संतोष मिश्रा जी, हमारे स्वास्थ्य प्रशासनिक तौर पर मुखिया सम्मानीय नरेंद्र जी, आप विदुषक जी, मैडम सब आप जबका वीडियो हो तो समस्त माता बहनी का नमस्कार है। आज जब से छत्तीसगढ़ राज्य बने 2015 में 24 साल हो गए। 24 साल में 2003 के बाद सरकार बने भारतीय जनता पार्टी। सरकार बने के बाद पहली काम करे एक मुखिया चुने, याद है आपका मध्याह्न भोजन चलाना है महिला समूह, याद है ना, रेडी टू चलाना है महिला समूह, राशन कार्ड के अगर मुखिया के बनाना है तो महिला एक कारण न बता कारण से सरकार बना रही आप लोग मुखिया। इस प्रकार के दिशा में भी प्रधानमंत्री जी भी बहुत सारे योजना संचालित करेंगे। मैं आज सब योजना लाभ कोर्ट ऑफ माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। पहली बात तो मुखिया बनाई रेडी टू मध्याह्न भोजन के। मध्याह्न भोजन में वो माता ला दर्द रखे 9 महीना पेट में रखे तो कैसे दर्द में 9 महीना कारण लोग वही जान सके, सरकार का पीड़ा ला समझे। तो पौष्टिक आहार जो बांटे की जो योजना रही तो ना महिला समूह के माध्यम से देंगे। तो बहुत सारे यहाँ पूरी जब चला भी रही से बीच में सरकार कांग्रेस की सरकार आई पर वो चेंज कर दी है इस योजना को। फिर से अब सरकार जहाँ तक चालू करने वाला है फिर से महिला समूह देना है। तब अच्छा से घर में बना के वो माता ला पोषण आहार देना है, शिशुवती जो है तेजा पोषण आहार देना है, लड़का मतलब पोषण आहार देना है करके तो योजना चलाएगी। दूसरा योजना है राशन कार्ड। राशन कार्ड में पति मन जिम्मे रख देते राशन कार्ड और माता पर मुखिया बनी तो राशन कार्ड ला कुछ नहीं कर सका तो पति है। ये तात्पर्य से आपला राशन कार्ड को मुखिया बनाने मैरिट। तीसरा एवं भी उज्ज्वला गैस के जो योजना है हमारे दीदी बहनी में चूल्हा पुकत कई जने गादी खराब हो जाते, कई जने स्वास्थ्य खराब हो जाते। एक कारण सरकार मुफ्त में उज्ज्वला योजना के काम करे। अभी बताइए तो मैडम जी है बिहान आजीविका मिशन जो पहला जो पलायन हो जाते छत्तीसगढ़ में मैं बधाई देना चाहता हूँ। हम लक्ष्य बताइए कि 25,000 लक्ष्य रही जब 14,000 हमारे यहाँ से हो रहे तो कहीं न कहीं ये अच्छा परिणाम है। क्षेत्र के लिए हम सबके लिए गर्व पाते हैं कि पूरा जीवन हमारे पूरी काम करे। यही सब आप वजह से काम करो जिधर से आपके लोग लड़का परिवार सुखी रहे। और एक कुछ शिकायत भी है मैडम जी, थोड़ा सा नहीं लूंगा नाम आप समझ गए हैं कहाँ का है। नहीं तो काम ऐसे है कि सुनने में आए कि वो महिला समूह के भीड़ में लेके और
साल डबल करके शिकायत भी आए हैं। कम से कम 1-1.5 करोड़ रुपया के 12 हो गए। और इन लोग भी हम लोग सचेत रहना है। अभी सरकार बनने के बाद हमारे छत्तीसगढ़ में सरकार के बाद दीदी आप लोगों से निवेदन है, ध्यान से सुनेंगे, बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं ना। अभी सरकार बनने के बाद आप लोग प्रोत्साहन राशि भी करोड़ से मांगे की जरूरत नहीं है। पहली कार एक महीने जाना है, तीजा रक्षाबंधन के करोड़ से मांगे जरूरत मत पड़े। एक बार सरकार आप लेके 1000 आपके खाता में देते ना, तो तब का जिला मिला थे अगर छूट गई तो कुछ दिन बाद चालू हो जाएगी। वो ऐप फिर से जुड़ेगा, चालू हो जाएगा ICPS के माध्यम से। पहली लड़की में आंगनबाड़ी वाली को बता के ना, पहली लड़की कट्ठा भी दूसरा लड़की में महिला बन के छोटे छोटे लड़का हमारे एक गलत वजह से परिवार देखा है कि लड़की को पैदा होते रहे, लड़की को पैदा होते, ये चीज हम लोग सरकार के साथ जरूरी है। माँ बाप को निगरानी रखना, लेकिन वो लोग फ्री हैंड करो, तब कहीं जाकर महिला लड़की शिक्षित हो। सरकार की तरफ से नाना प्रकार की योजना है, पुस्तक तक फ्री में है, पुस्तक साइकिल खाना पीना सब फ्री में है ना। तो कैसों करके अपन लड़का ला अपन लड़की वाला जिसमें पढ़ाई का भी काम आप लोग करना है। राजनीतिक क्षेत्र में भी राजनीतिक क्षेत्र में भी तब तक जब आरक्षण है पंचायत मामला हमारे जनपद महाना तो 25 सीट पर 10 सीट पुरुष है, 25 पर 10 पुरुष है, बाकी पूरा महिला है। कोई प्रकार के ग्राम पंचायत में भी सरपंच जो चुन के आते ना, तो 132 पंचायत है तो आधा ज्यादा 60% महिला और उसमें पंचों है। एवं भी आपका राजनीतिक क्षेत्र में भी आपका हक के अधिकार लड़ेला भी सरकार 50% आरक्षण दिए गए। अभी अभी चीज को सुने होंगे, आज से 2 साल 3 साल पहले की 2 साल पहले हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी है आपला 33% आरक्षण बिल पास कर दिए लोकसभा हो गए ना। तो कुछ थोड़ा सा त्रुटि है, जांच पड़ताल होकर 2029-28-29 तक वो लागू भी होगी। आप नौकरी में भी 35% का आरक्षण दिए जाए, यह भी आप लोग सुनिश्चित करना है। संग संग अल्पसंख्यक मुसलमान जिनका 3 शादी हो जाती है बदल देंगे तलाक कहे 3 बार तक खत्म तलाक तो बोला समाप्त करके आज सुखी है। आज यूपी में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना थे, क्या कारण बना थे, पूरा बढ़ चढ़ के जो मुसलमान नहीं बने उनकी एक तरफा वोटिंग करा वो दैनिक जीवन में अपन करते एक संग संग आप सब जब तक गांव से आए हैं जो पलायन करते हैं उन्हें भी समझाओ और समझा के ये योजना के तहत मैंने मतलब भी अच्छा एक टीम मिले है कि आप कुछ भी जानकारी नहीं होते तो आप जानकारी लो कि मैडम हमला देख रोजगार कर दो। बहुत सारी योजनाएं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत है, बिहान कार्यक्रम में महिला नाना प्रकार की योजना संचालित है। अभी हम बीच में अभी 6-7 महीने पहले हम पचपेड़ी में अडानी ग्रुप के द्वारा निःशुल्क सिलाई कढ़ाई को हम ट्रेनिंग दिलाते, जमा हमारे कम से कम 100 महिला जो छात्रा है उनको वहाँ ट्रेनिंग कराते हैं। और मतलब कम से कम अगर नौकरी करना चाहते हैं तो मतलब नौकरी भी मिला ट्रेनिंग करने के बाद। ये चीज है आप अपन लड़का मल्ला और खास करके अब दिन गए कि महिला मन जाते रात होते नहीं जा पाए, उनका तकलीफ होते तो बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर भी है कि आप गाड़ी की सुविधा होगी। आप 10 बजे के बाद कहीं भी सुना साना है तो आप कॉल कराओ, आप लोग लोकेशन में गाड़ी आपके जहाँ जाना है वहां तक पहुंचाइए। ये सुविधा एक बार मैं बताना चाहता हूँ कि अब नहीं है
कि हम रात के नहीं जाए, कि हम काम करने जाए, कि हम बिलासपुर काम करने जाए, कि हम अधूरा काम करने जाए, ऐसा नहीं। इस प्रकार के अपन परिवार ला सुखी रूप से कमा के, ठीक है पति कमाते, लेकिन आज की जो जनरेशन है, आज की जो महंगाई का जमाना है, वो दोनों जगह कमाना है। दुनिया में तब कहीं जाके हम अच्छा शिक्षा दे दो, अच्छा एक परिवार में, एक समाज में मेंटेन करके चलो। ज्यादा नहीं कहो, हम सब दूर दूर से आए हैं, सुबह सब बेचारी में बात भी हुई आधा दिन में। ये आज के ट्रस्टी के लिए सब लोग बधाई है कि आज हमारा पर लेकर नाम से आपकी बात साइकिल पर सब लोग बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। यही कहते हुए बात को समाप्त करता हूँ। जय भारत। आरक्षण मिला है, इसका हम आगामी चुनाव में हम लोग आप लोगों के सहयोग से बिल्कुल कोशिश करेंगे कि महिलाएं आगे आए और स्वयं अपनी जिम्मेदारी समझकर उसको कार्य को करें। ऐसा हम अपने तरफ से उनके बीच में जागरूकता बढ़ाने की कोशिश करेंगे और निश्चित तौर पर मैं विश्वास करती हूँ कि कदम हम सब आपके मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री भगत सर जी से निवेदन करती हूँ कि वे अपने आशीर्वचन से हमें अनुग्रहित करें। आज के इस कार्यक्रम में मंच में उपस्थित सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित अधिकारी कर्मचारी साथियों, बिहान के कैडर से जुड़े हुए सभी महिलाएं और स्वसहायता समूह के सभी हमारे दीदी, अभी आप आज का जो कार्यक्रम है इसके बारे में आप लोगों को अवगत है। तकनीकी कारणों से कुछ भरपूर उसका जो है उसको निश्चित रूप से आप लोग देखें। दूसरी बात यह है कि लखपति दीदी बनाने का जो महाअभियान पूरे देश में चल रहा है और ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत बड़ा उपलब्धि है। लखपति दीदी एक टारगेट है। यदि नाम ना दिया गया होता तो इसके पहले भी हम लोग महिला स्व सहायता समूहों में काम करते थे, लेकिन ऐसा कोई नाम नहीं था कि हमारी दीदी लखपति हो। तो काम किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे दीदीगण जो है लखपति बने। ठीक है ना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत बड़ा सोच है महिला सशक्तिकरण की दिशा। और इसलिए आप लोगों की मीटिंग तो होती रहती है, समीक्षा भी होता रहता है, बैंक लिंकेज की बात होती है, प्रकरणों के सबमिशन की भी बात होती है। मैं बार बार यही कहता हूं कि लखपति दीदी होने के लिए जब तक स्थायी रूप से आप अपने उद्यमिता का विकास नहीं करेंगे तब तक आप स्थायी लखपति नहीं बनेंगे। तात्कालिक रूप से आपको बैंक ने कोई वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराया, उसके आधार पे आप तत्काल तो अपनी जो उपलब्धि है उसके हिसाब से लखपति बन गए, लेकिन आगे जब उस बैंक के ऋण को जब रिटर्न करेंगे तो उस समय आपके पास स्थायी लखपति दीदी होने का अवसर नहीं है। तो इसलिए जो है अभी मैं और एक दो बातें बताना चाहूंगा। जो शासन की अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है, ये बिहान से संबंधित तो वही है, उसी के अंदर अभी जो है जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत सरकार ने अभी विगत कुछ समय आप लोगों ने देखा होगा कि पूरे देश में लगभग 3 करोड़ लोगों को आवास देने का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। उसके अंतर्गत हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में भी बहुत बड़े 23 लोगों को पात्र घोषित कर दिया गया है। इसके डॉक्यूमेंटेशन की कार्रवाई की जा रही है। केवल जिन राज्य से बटन दबने की देरी है, 12,000 लोगों को मस्तूरी विकास खंड में आवास स्वीकृत हो जाए। मतलब स्वीकृति है, मान लीजिए पात्रता के अंतर्गत ये सारी चीजें की जा सकती है। उसके अलावा आवास प्लस में भी हमारे यहाँ 7,259 लोग हैं, जिनमें से 7,129 लोग पात्र पाए गए। आप लोगों की एक और जानकारी आवास के संबंध में बताना चाहूंगा कि इसके साथ सरकार की उदारता या हमारे आवास उपलब्ध कराने की जिनकी जुनून है शासन की, उसके अंतर्गत आप लोगों को सुनकर यह और खुशी होगी कि अभी जब भी हम लोग जन समस्या निवारण शिविर लगाते हैं या इस तरह का कुछ भी कार्यक्रम जब भी करते हैं या जनप्रतिनिधि कहीं भी खड़े होते हैं या उनका कोई प्रोग्राम होता है, आप लोग देखते होंगे कि यदि 100 आवेदन पत्र आ रहा है तो 80 आवेदन आवास का रहा है। तो आवास की रिक्वायरमेंट, जरूरत
या मांग कितना अधिक है समझ सकते हैं। सरकार ने इस पर भी उदारता से काम करने का निर्णय ले लिया है और इसके अंतर्गत आप लोगों को निकट भविष्य में हमारे जो आवास प्लस में लोग थे अथवा प्रतीक्षा सूची में भी जो लोग थे नहीं थे, मतलब छूटे हुए जो लोग हैं, ऐसे लोगों को भी ग्रामीण क्षेत्र में अभी निकट भविष्य में सर्वे किया जाएगा। तो वो जो 80% जो आवेदन पत्र आता था उनमें जितने भी हमारे पात्र होने वाले लोग होंगे उन सभी को भी निकट भविष्य में क्रमशः जो है ना आवास स्वीकृत कर दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा हम लोगों के ग्रामीण क्षेत्र की उपलब्धि है। मैं इधर बिलासपुर जिले में 2001-2 के आसपास से वो कर रहा हूँ, सक्रिय हूँ, सेवा मतलब शासकीय सेवा में हूँ। बीच में कहीं दूर दूर के विकास खंडों में ट्रांसफर होता है। मैं पथरिया विकास खंड में 2001 में जब छत्तीसगढ़ बना उस समय मध्य प्रदेश से आया। अभी काफी साल बाद फिर से मेरा पथरिया पिछले सालों में पोस्टिंग हो गई। मैं उस गांव में चाहे आश्चर्य हुआ कि हमारे कई सरपंच, कई जनप्रतिनिधि, कई परिचित, कई हितग्राही ऐसे लोग जब मिलते थे और उनके गांव में भ्रमण करते थे अभी हम लोग, तो देखा मैंने उन्हीं लोगों का जो 80% कच्चा था लगभग 80% पक्का हो गया, समझ। तो ये जो है ना बहुत बड़ी उपलब्धि है। और निकट भविष्य में ये मस्तूरी में भी, जब मैं यहाँ एक कसडोल विकास खंड में सीओ था तो उस समय मैं इसी रास्ते से जाता था, 2 रूट से, या तो शिवरी नारायण होके या फिर ये जोंधरा रोड। ये जोंधरा रोड आगे पचपेड़ी के आगे किसी जगह से उधर बीच के एरिया में जोंधरा तक रोड ही नहीं, खेतों से मेरी गाड़ी ऐसे टर्न होती जाती, मेरे पे याद आता है। और अब गांव के किनारे किनारे भी जो जितने आज पक्के मकान दिख रहे हैं, ठीक है ना, तो ये सरकार की योजना के अंतर्गत बहुत बड़ा उपलब्धि है और शासन जो है ना इसको बहुत बड़े मिशन के रूप में लेके और निकट भविष्य में मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग सक्षम हो जाएंगे अपने स्तर पर उनका तो खुद का भी मकान बन जाएगा, लेकिन बच्चे कुछ लोगों का 100% ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बन जाएगा, ये बहुत बड़ा जो है ना हम लोग की उपलब्धि है। तो ये इसी के अंतर्गत ये बिहान से संबंधित जुड़ी हुई एक बात करना है जो मैंने पहले भी बताया। अभी ये जो 12-13 हजार मकान जब हमारे विकास खंड में स्वीकृत होगा, हम लोगों ने पहले भी एक प्रोग्राम बनाया है। आप लोग फ्लाईएस ब्रिक्स का समूह के माध्यम से उसका वो डालिए, फैक्ट्री डालिए समूह के माध्यम से, ठीक है ना। हमारे विकास खंड में अभी 44,000 जो है 44 फ्लाईएस ब्रिक्स का कारखाना है जिसके माध्यम से मतलब ईंटों का निर्माण हो रहा है। नहीं, मतलब जनरल टोटल, लेकिन ये 44 में भी जो उत्पादन होता है, यदि हम ये 13,000 आवास की अगर तुलना करते हैं तो वो लोग अगर रात दिन 24 घंटे भी काम करेंगे तो ये 12,000 मकानों की उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, ठीक है ना। तो खादी ग्रामोद्योग और जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र उसके माध्यम से भी फ्लाईएस का जो कारखाना खोलने का है वो पर्याप्त मात्रा में उसमें सब्सिडी का भी प्रावधान है और महिलाओं को उसमें प्राथमिकता से स्वीकृति भी दी जाए। तो इस दिशा में आप लोगों को अभी काम एक करना चाहिए। दूसरा, सेंटरिंग प्लेट, पहले भी हमने बताया है मीटिंग में कि सेंटरिंग प्लेट ज्यादा से ज्यादा महिला स्व सहायता समूह को अभी बिहान के माध्यम से आपको जो बैंक इनके से राशि उपलब्ध हो रही है, गांव-गांव में सेंटरिंग प्लेट की भी जो है ना व्यवस्था स्व सहायता समूह करे, उससे आपको पर्याप्त आमदनी जो है होगी। एक आवासों में सेंटरिंग प्लेट की जरूरत पड़ेगी। महीना एक महीना के आसपास एक मकानों में लगभग लीकेज हो जाता है सेंटरिंग प्लेट, उसका भी कैलकुलेशन किया हुआ है। हर एक मकान में यदि एक मकान से सेंटरिंग प्लेट की लागत लगाई जाती है तो 5-7 हजार रुपये की आमदनी एक मकानों से होता है, ठीक है ना। एक सालों तक चलता रहेगा, आपका जो बांस बल्ली है उसको उपयोग होता रहेगा। अब इतने बड़े 12,000 मकान बनेंगे, कल्पना करिए कितने सेंटरिंग प्लेट की जरूरत पड़ेगी, और वो भी समय पे चीज रखता है, ठीक है। तो इस पर सब लोग एनालिसिस कार्यालय लेवल पे चल ही रहा है, बहुत कुछ हम लोगों ने किया हुआ है, लेकिन आप लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और अभी का जो मैक्सिमम बैंक लिंकेज के माध्यम से कितना 10 करोड़ है ना,
कल्पना करिए, मुझे बड़ा दुख होता है, मैं बहुत दिनों से अनुभव करता हूँ, मैं जब भी आता हूँ बोलता हूँ, 10 करोड़ रुपया भारत सरकार की केवल महिला स्व सहायता समूहों को 1 वर्ष में दिया है। और फील्ड में स्थायी संसाधन या स्थायी उद्योग धंधे की स्थिति अगर देखें तो नथिंग, केवल आदान प्रदान हम करते हैं, बस ये इसको ऋण दे दो, इसको धान में लगा दो, बच्चों की पढ़ाई में लगा दो, धान को बेच दो, फिर लाके पैसा को जमा कर दो। इससे स्थायी साधन नहीं होगा। धान तो आपका परमानेंट है, तो हमेशा आप करते रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस तरह के जो गतिविधियां हैं, इनमें आप लोग इसको जो है ध्यान देना शुरू करें सभी लोग। और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बढ़ चढ़ के जो है ना स्व सहायता समूह को हिस्सा लेना चाहिए। महिला राजमिस्त्री के प्रशिक्षण का भी कार्यक्रम हो रहा है। ऐसा कोई बंधन नहीं है, 500-700 रुपये एक दिन में हाजिरी मिलता है महिला राजमिस्त्री, ठीक है। तो महिला राजमिस्त्री का भी ट्रेनिंग आप लोग ज्यादा से ज्यादा लीजिए। जब आप लेबर का काम इतना सघन तरीके से कर सकती है महिला, तो राजमिस्त्री क्यों नहीं बन सकती, ठीक है। तो ये राजमिस्त्री का भी ट्रेनिंग ज्यादा से ज्यादा आप लोग लीजिए। अभी बहुत बृहद मात्रा में इसका भी ट्रेनिंग होने जा रहा है। महिला वाला में तो ऑलरेडी पहले से चल रहा है। ये सारी चीजें अपन लोगों को करना है। आज का जो ये कार्यक्रम था, उसमें हमारे जनप्रतिनिधिगण अपना अमूल्य समय देकर यहाँ पर उपस्थित हुए और हमारे महिला स्व सहायता समूह के जितने भी दीदियां हैं, जो कैडर हैं अथवा जो स्व सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, उनके उत्साहवर्धन के लिए आप लोगों ने अपना समय यहाँ पर दे के उनका प्रशस्ति पत्र वगैरह वितरण करके जो उनका उत्साहवर्धन किया, इसके लिए आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही आप लोगों ने कार्यक्रम को सफल बनाने में जो सभी ने जो योगदान दिया, उन सभी को भी धन्यवाद देते हुए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और इसके साथ ही आज के जो ये कार्यक्रम था, इसके समापन की घोषणा करता हूँ। और मैं पुनः उम्मीद करता हूँ कि YouTube में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आज के संदेश को, उनके द्वारा जो किया गया कार्यक्रम है, उसको जरूर देखें। बहुत सारे माध्यम है आज के दिन में। कि एक जमाना था कि वो बाइस्कोप में दिखाया जाता था, गांव भर को इकट्ठा करते थे तो बाइस्कोप में दिखाते थे आवाज विहीन। वो जमाना नहीं रहा, सबके मोबाइल में सिस्टम है। आप लोग केवल, हमारा काम है कि आपको सूचना दे दिया जाए, आप उसका जो है अवलोकन आप अपने अपने मोबाइल के माध्यम से भी कर सकते हैं। धन्यवाद। कार्तिबाई देवगांव, संतोषी केंद्रे भलेसर, ममता यादव पेंड्री, पीतरबाई डोडकी, संतराबाई डोडकी, यशोदा सुमन मोहतरा, मीनाबाई खुर्रे परसदा किसान, तेरसबाई खुर्रे परसदा किसान, करुणा कौशिक कर्रा। नाम अपना सुन लेंगे ना दीदी, लाइन से आते जाएंगे। रूपा केवट, प्रमीला केंद्रे आपदी, फगनीबाई जयराम नगर, चंद्रकला खांडेकर जयराम नगर। बीच से हर जगह छोड़ देंगे ना थोड़ा सा आने जाने के लिए। ममता चंद्राकर जयराम नगर, आरती खुर्रे परसदा किसान, मीना शेरकर परसदा किसान, अंजुल नेमरकर नीमतरा, कमला बंजारे दर्रीगढ़, शिव कुमारी भार्गव कछार, मोनिका केवट कर्रा, रंजिता मनहर कोली, खुशबू आपस में आगे बढ़ना। ममता यादव पेंड्री, ममता यादव पेंड्री, पीतरबाई डोडकी, कामता ओके,
मोनिका कैवट कर्रा, रंजिता मनहर कोनी, गोरखे रलिया आई है कि नहीं आई है? अंजू निर्मलकर लिमतरा, अंजू निर्मल लिमतरा, मीना चेलकर परसदा किसान, मीना चेलकर परसदा किसान, रंजिता मनोहर कोनी, मीना शेरकर परसदा किसान, इधर देखो दीदी कैमरा उधर, चंद्रकला खांडेकर जयराम नगर, अग्निबाई जयराम नगर, रूपा कैवट कर्रा, अगडी, उसके बाद राममती साहू, एरम शाही, निर्छड़ी पटेल, एरम शाही, नाम मैं ले रही हूँ, कृपया वो दीदियाँ सामने आएंगी। दीदी का नाम क्या? निर्छड़ी पटेल, एरम शाही, सरोजनीबाई एरम शाही, गीता पनौरे एरम शाही, सहोदरा परसदा किसान, ज्योति केवट राग, ज्योति केवट राग, सुषमा पनौरे राग, अंजू पटेल हरदाड़ी, सुषमा पनौरे राग, जाएंगे दीदी एक दूसरे का उत्साह वर्धन करने हैं हम लोगों को। सरोजनीबाई एरम शाही, तुम्हाला कैसे नहीं दीज पड़े मला मिल गई वो पैसे तालियां बजाने भूल गई थी बोलना, लेकिन हम लोग को याद रखना चाहिए। गीता पनौरे एरम शाही, बीच मला छोटा कार्यक्रम रखते थे बार बार उनका करते ज्योति केवट राग, ला के वापस ग्रुप मतलब नहीं आपको मैं अपना नाम आगे सहोदरा आणि ज्योति केवट राग, सहोदरा परसदा किसान, परसदा मन केला झाला दी है परसदा वासी तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। आपकी बीच की अपनी भाई हैं मीनाबाई हरदाड़ी, से नाम ले रही हूँ, प्रेम भाई रलिया, प्रेम भाई रलिया, तालियां बजाइए दीदी उत्साह वर्धन के लिए। साथी दीदी रलिया,
केवरी सभी को तालियों से स्वागत करेंगे। का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन दीदियों का नाम अगर बताए हैं और नहीं मिल पाया है अभी, उनको हम क्लस्टर लेवल पर एक और कार्यक्रम करने वाले हैं। उन दीदियों का सम्मान हम वहाँ पर करेंगे। आप सभी यहाँ पर आए और अपने कार्यक्रम में आप लोगों ने भाग लिया, क्योंकि ये कार्यक्रम हमारा ही था। मैं नहीं बोलूंगी कि ये कार्यक्रम मेरा था, क्योंकि ये बिहान योजना का कार्यक्रम है और बिहान योजना सिर्फ और सिर्फ किसका कार्यक्रम है? महिलाओं का। आप हैं तो ये योजना है, योजना के लिए आप बने हुए हैं। और इसमें लखपति महिला पहल अंतर्गत दीदी जिनको नाम नहीं आ पाया है, जो यहाँ पर आई है, जिनका ऐसा लग रहा है कि आपका सम्मान नहीं हो पाया है, तो हम हमारे यहाँ 14,000 महिलाएं हैं जो लखपति दीदी की श्रेणी में हैं। उसमें से कुछ दीदियों ने विशेष तौर पर अपने आजीविका के संवर्धन के लिए, अपने आय को बढ़ाने के लिए उन्होंने मेहनत किया, ठीक है। तो उसके कारण उनको सम्मानित किया जाता है और करना भी चाहिए। और जिन दीदियों का अगर सम्मान नहीं हो पाया है तो वो ऐसा ना समझे कि हमारा सम्मान बिहान योजना में है, लखपति दीदी की श्रेणी में है। आप सभी का मैं तहे दिल से सम्मान करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए, इस कार्यक्रम को सफल बनाया और ये हमारा ही कार्यक्रम था। आप सभी का पुनः धन्यवाद। और मैं हमारे आदरणीय मुख्य कार्यपालन अधिकारी के बिहाफ में, उनके प्रतिनिधित्व में आज के कार्यक्रम की समापन की घोषणा करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। क्लस्टर में और हमारे जितने भी हैं उसमें शेयर कर दूंगी और आप लोग अधिक से अधिक संख्या में उसको अपने अपने ग्राम संगठन के में हो गया या स्व सहायता समूह हो गए या जितने दीदी जो व्हाट्सएप यूज करते हैं आप लोगों के अपने बीच के लिए, उनको आप लोग क्या करोगे, सभी का उस चैनल को यूट्यूब लिंक पर शेयर करिएगा। आप लोग देखिएगा, क्योंकि महाराष्ट्र जलगांव में जो कार्यक्रम हुआ है वो केवल महाराष्ट्र का नहीं है ना, सभी राज्यों से जो उत्कृष्ट दीदी है, पता आप ये तो आप हमारे मसूरी विकास खंड के मसूरी क्लस्टर की बात है ना, लेकिन जो हमारे राज्य की सबसे बेहतरीन तौर पर जिन्होंने स्व सहायता समूह में काम किया है, ऐसे एक कैडर दिन उसने समय दिया, श्रम दिया, अपना खून पसीना लगाया कि आज उससे वो आगे बढ़ करके वो लखपति दीदी में हमारे राज्य का प्रतिनिधित्व कर रही है। मुझे उनका नाम नहीं पता है, लेकिन उस दीदी के लिए और उस दीदी को आगे बढ़ाने के लिए जो इस कैडर से मेहनत की है ना, उसके लिए हम जोरदार तालियों से उनका यहाँ से बैठ करके उनका सम्मान करेंगे। जानते तो नहीं है, पर फिर भी मोदी दीदी का सम्मान हमारा कहाँ पे हुआ है? राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान हुआ है। जैसे ही मुझे सूचना मिलेगी कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य से जिसका नाम भी गया है, मैं आप लोगों के साथ में जरूर बताऊंगी और उसका लिंक जैसे मुझे मिलेगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उस लिंक को आप लोग देखिएगा और वो दिखाने का कारण ये है कि वो भी गाँव की ही महिला है, ग्रामीण महिला है, कम पढ़ी लिखी है, सीमित आय के संसाधन है, नौकरी नहीं है, खेती खार नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो स्व सहायता समूह में जुड़ी, छोटी छोटी बचत किया। उस बचत के माध्यम से बिहान योजना का पालन किया, पंचसूत्र का पालन करके उन्होंने अपने आप को RF के लिए योग्य बनाया, CIF के लिए योग्य बनाया, बैंक लिंकेज के लिए योग्य बनाया। उससे उन्होंने राशि लिया और छोटा रोजगार शुरू किया और उस रोजगार को उसने 365 अभी मेरे ख्याल से 40 लोगों का नाम छूटा हुआ है ना, उनके लिए प्रमाण पत्र है। वो मेरा मिस्टेक है कि मेरी गाड़ी में छूट गया, इसलिए मैं ला नहीं पाई। बाहर निकल गई, कार्यक्रम हो चुके हैं, देख सकते तो जितना जी महिला है सब जने अपन अपन प्रमाण पत्र लेके रखे और
आगे नहीं तो बता ना क्या देवी दीदी बताइए कौन मिली सिगरेट दीदी बोला मिले फिर चला चला कि चलो वो सब जने के प्रमाण पत्र मिल चुके हैं ना ऐसे नहीं अपन अपन घर जाके और सबको छोटे छोटे बच्चे ला और छोटे छोटे अपन अपन हस्बैंड में लेके आए थे जनपद पंचायत में जी हाँ कार्यक्रम होता है सब जने देख सकता था कि यही सारे जितना भी महिला है उन्होंने अपन अपन प्रमाण पत्र रखे रखे हैं संगवारी हो कौन कौन आऊ अपन अपन कौन कौन गाँव में अपन अपन गाँव में प्रमाण पत्र कौन कौन मिले लखपति के कमेंट करके जरूर बता संगवारी हो ठीक है संगवारी हो देखा पूरा अपन अपन छोटे छोटे बच्चे मन ला अपन मिले क्या है अब कार्यक्रम खत्म हो गया संगवारी हो हमारा तो मिल गए प्रमाण पत्र ये दे जिला नहीं मिली इस जगह संगवारी हो तो नाराज हो के जाते है अब महून मिल गए प्रमाण पत्र ऐसे जाते ना हमारा घर अब मिल गए प्रमाण तो संगवारी हो हमारा इतना सारा देखा समोसा मिले तो हमने खाओ ये दे जलेबी है और काजू बादाम भी रही लेकिन हमारा शायद मिले नहीं मिस्टेक से गलती से खंगी सही लास्ट होगी सही ये प्रमाण पत्र